ये मत एक इस सूत्र को पकड़ लेना। कितना भी आप कमा करके रखोगे, अपने बेटे को सुखी करना चाहोगे, अगर तुम्हारा बेटा दुष्ट निकला तो सब समाप्त कर देगा। इसलिए सत्पुत्र की आशा करो, कुपुत्र नहीं। इतना दुष्ट निकला महाराज कि एक दिन धन, घर का सारा धन समाप्त कर दिया, अपने बाप को बहुत मारा। मार के कहता है घर का बर्तन ले आओ, बढ़िया जजमानी में सोने चांदी की बर्तन पाए हो, लाओ सब दो। देखो हो, अगर मिले तो दान भी कर देना चाहिए, ज्यादा रखना नहीं चाहिए। ज्यादा रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। करा लाओ कहां है? अगर अच्छा खराब लड़का निकल गया, मारा अपने बाप को, सब ले गए। अब याद संत की वाणी याद आ रही कि साधु ने ठीक कहा था, साधु ने ठीक कहा था। को तिष्ठामि को गच्छामि, कौन मेरे दुख को समाप्त करेगा? बंध्यत्वं समीचीनम, बाज रहना ठीक, लेकिन पुत्र पाना नहीं ठीक। अंत में ब्राह्मण बैठ करके रो रहा था। उसी समय महात्मा आए, गोकर्ण जी आ गए। अब यहां पर सावधान हो जाओ मेरे भाई, संत की वाणी निकल रही, और संत कैसा कल्याण करता है। चाहे अपना पुत्र ही हो, अगर संत हो गया है तो एक वयोवृद्ध होता है और एक ज्ञानवृद्ध होता है। ये गोकर्ण जी महाराज ज्ञानवृद्ध है, गोकर्ण जी महाराज वैराग्यवृद्ध है। गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को समझा रहे हैं, पिताजी क्यों रो रहे हो आप? असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहक। पिताजी आप असार में सार खोज रहे हैं, दुखालय में सुख खोज रहे हैं। पिताजी किसका बेटा? सुतम कस्य धनम कस्य, किसका बेटा, किसका धन? प्राणी दिन रात स्नेह की ज्वाला में जल रहा है। अंत में एक बात गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी अगर पूछो तो सुख तो इंद्र को भी नहीं, अगर पूछो तो सुख चक्रवर्ती राजा को भी नहीं है। तो आत्मदेव ने कहा कि बेटा क्या सुख नाम ही समाप्त है? क्या सुख है ही नहीं? गोकर्ण जी का सुखम अस्ति है, सुखम अस्ति। पिताजी है सुख, तो कहां है बेटा सुख? सुखम अस्ति, सुख तो है पिताजी, लेकिन विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविना। संसार से जो विरक्त हो गया है, जो मननशील है, जो एकांत सेवी है, अगर ऐसा जीवन हो जाए तभी ये जीव सुखी हो सकता है। पिताजी सुख संन्यास जीवन में है, मोह तो नरक में ले जाता है। अब अंत में देखिए, भले पुत्र हो, पुत्र की शरणागति ली जा सकती है। ठीक कहा। आज आत्मदेव जी अपने कल्याण के लिए गोकर्ण जी की शरणागति ले रहे हैं। अब कहे आप अपने मन से कह रहे हैं शरणागति। अब यहां पर ध्यान, शिष्य बनकर, इसलिए कह रहे हैं कि कर्मणा गतितो नूनम मां बुद्धर दया। वाक्य बदल गए, तुम दयालु भले मेरे पुत्र हो, लेकिन तुम गुरु हो। हे गोकर्ण, हे ज्ञानी, हे महापुरुष, मेरा कल्याण कर। जब जिज्ञासु बने, अब यहां पर तुरंत वाक्य का परिवर्तन है। अभी तक क्या कह रहे थे, अब यहां पर गुरु स्थानापन्न होकर का उपदेश दे। और गुरु यही करकर, सदगुरु का यही है, सबसे पहले आसक्ति समाप्त करना। सबसे पहले आसक्ति, और सबसे प्रबल आसक्ति, ध्यान देना, बात को पकड़िएगा, नहीं निकल गया तो फिर निकल जाए। सबसे प्रबल आसक्ति होती है देहासक्ति। सबसे प्रबल आसक्ति क्या होती है? देहासक्ति। देह के लिए सब कुछ करते हैं, देह के लिए सब कुछ होता है ना।
देह में बड़ी आसक्ति होती है। देह के लिए प्राणी सब कुछ करता है, मकान, दुकान, पद प्रतिष्ठा, बेटा बेटी, सब कुछ देह के लिए चाहता है, देह के सुख के लिए चाहता है। देहासक्ति सबसे प्रबल। आप देखे होंगे, मैं देखा हूं, बंदर अपने बच्चे से बड़ा स्नेह करता है। और मैं अपने आंखों से बंदर का अगर बच्चा मर जाए, मरने हुए बच्चे को भी बंदर छोड़ता नहीं, पकड़े रहता है, सड़ के गिर जाए। एक बार देखा गया कि क्या शरीर से भी ज्यादा इसका प्रीति है इस बंदर के अपने पुत्र के ऊपर। एक मरे हुए ना, एक बंदर मरा भी नहीं, जीवित बंदर और जीवित उसका बच्चा, इसका परीक्षण लेने के लिए लोग क्या किया कि उसमें एक कुंड में डाल करके पानी भरने लगे। जब तक उसके ऊपर पानी आने लगा कंठ तक, अपने बच्चे को ऊपर करता रहा। जब अंत में देखा कि हम डूब जाएंगे, तो बच्चे को नीचे दबा के उसके ऊपर खड़ा हो रहा। इसलिए देहासक्ति अपने को बचा। तो देहासक्ति सबसे प्रबल आसक्ति है, सबसे प्रबल। तो गोकर्ण जी महाराज सबसे पहले देहासक्ति समाप्त कर। पिताजी, आप अपने देह के ऊपर ही विचार कर लो कि आपके शरीर में है क्या। इस शरीर में हड्डी मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं है। किसी के भी शरीर के चमड़े बड़ा पतला चमड़ा होता है, थोड़ा उतारना कर, छिल भी जाता है तो दिखता, सबको अनुभव। तो अंदर क्या मिलता है? हड्डी, मांस और रक्त, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। ऊपर से पालिश कर दिया गया है, किसी के ऊपर गोरे का पालिश कर दिया गया है, किसी के ऊपर सांवले का पालिश कर दिया गया, और कुछ है नहीं। सबके अंदर हड्डी, मांस और रक्त है। देहस्थि मांस रुधिरे भीमतिम त्यजतम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। पिताजी, हड्डी मांस चमड़े में इतनी आसक्ति, कितना भी पवित्र कपड़ा पहनिए आप, मैला हो जाता है, रोम रोम से दुर्गंधी निकलती। महाराज, हमारे गुरुदेव तो कहा करते हैं, है ना, ये जो शरीर है ना, ये चमड़े का थैला है, और चमड़े के थैले में मल भर दिया गया है, और कुछ नहीं, ये मल है। 4 दिन दस्त लग जाए तो मले निकलता है। कहते क्या कहे महाराज, उठने की शक्ति नहीं, मलमय यह तन तात, प्रेम रमण, यह तन तात चाम कर थैला, अजय ही मह भरा बहुत विधि मैला। ये मलमय शरीर है मेरे भाई। इसलिए पिताजी, आप रसिक रहे, आप भी रसिक। आज मैं आपको रस से अलग नहीं कर रहा हूं, आप रसिक हो तो रस पाओ, लेकिन वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। आप वैराग्य राग रसिक हो जाएगा। अधर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म, लोक धर्म का परित्याग करके भगवत शरणागति धर्म को स्वीकार करें। और सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा, साधु पुरुषों का, संतों का संग करें, संतों के संग से ही कल्याण। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है ना, कि संतों के संग से क्या नहीं मिल सकता है। बड़े भाव से आनंद लीजिए, है ना। जय हो। संतन के संग लाग रे, अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी